नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और पीडीएफ के इस फॉर्मेट के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। समस्या ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी विंडो जा चुकी है और यूपी में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है 4 दिनों का, तो उस दौरान वो ठीक नहीं हो सकता। तो सोमवार के बाद ही वो ठीक हो पाएगा, तब तक आपको इसी फॉर्मेट से काम चलाना पड़ेगा। ये मोबाइल से बनाया गया है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आपके लिए हम लगातार काम करते रहेंगे, चाहे मोबाइल से करना पड़े या किसी से भी करना पड़े, काम चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और सहयोग बनाए रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। भारत की किस राज्य सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? वो कौन सी गवर्नमेंट है इसने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या अरुणाचल प्रदेश सरकार। विद्यार्थियों, सही जवाब है इसका महाराष्ट्र सरकार। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने वाले महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है महाजॉब्स पोर्टल। बेरोजगार युवाओं को जॉब देने के लिए कोरोना संकट के दौरान बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय यूजर्स के लिए टिकटॉक जैसा फीचर रील्स लॉन्च किया है? आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो अब उसी के जैसा एक नया फीचर लेकर के आया है। इनमें से कौन, ये आपको बताना है, जो बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही है। अब इसको किसने लॉन्च किया है, ये सवाल है। ऑप्शन है ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या बाइक। तो इसको जो है विद्यार्थियों जो लॉन्च किया है वो किया है इंस्टाग्राम ने, ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम ने इसको लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम भारतीय यूजर्स के लिए टिकटॉक जैसा फीचर रील्स लॉन्च किया है, जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरह ही काम करता है, जिसके यूज़र ऑडियो फाइल्स या म्यूजिक ट्रैक के साथ 15 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं। तो बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही है, जैसा टिकटॉक में है वैसा ही इसको बनाया गया है। क्योंकि टिकटॉक तो बैन हो गया है तो लोग व्याकुल हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे में ये जो है काम कर रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, देखें। कोरोना वायरस से 2,86,979 से अधिक लोग संक्रमित पाए जाने पर हाल ही में किस देश ने 277 अरब रुपए के कोरोना पैकेज की घोषणा की है? वो कौन सा देश है जिसने ये घोषणा की है 277 अरब की? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या स्पेन। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका ब्रिटेन। आप देख सकते हैं ब्रिटेन ने हाल ही में 277 अरब रुपए के कोरोना पैकेज की घोषणा की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 2,86,979 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब तक दुनिया में 1,20,54,525 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये आप लोगों के सामने ही है, आप देख सकते हो। ये संख्या है 1,20,54,525 लोग। इतनी बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित पाए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनमें से 69,84,400 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब जो है रिकवरी रेट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। टेस्ट क्रिकेट के कितने साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया है? मतलब क्रिकेट में ऐसा कब हुआ है, कितने सालों बाद, कि बिना दर्शकों के मैच जो है खेला जा रहा है? कितने साल बाद ऐसा जो है हुआ है? ऑप्शन है 50 साल, 93 साल, 143 साल या 187 साल। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों 143 साल। तो आप देख सकते हो 143 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मैच जो है बिना दर्शकों के खेला जा रहा है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 8 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी दर्शक मौजूद नहीं है,
कोरोना वायरस की वजह से और क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है। तो काफ़ी अजीब बात है ये, और कोरोना के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वेडिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों ये, और ये सवाल एग्ज़ाम में आने की पूरे चांस है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रेणी का सवाल है ये, कि किस राज्य में स्थित वेडिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को अब एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा? कहाँ पर है ये? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, गुजरात या पंजाब। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका असम। असम में स्थित वेडिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अब अपग्रेड किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो असम सरकार ने वेडिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। यह वन्यजीव अभयारण्य राज्य में क्षेत्रफल 0.942 वर्ग किलोमीटर में है। अपग्रेड होने के बाद यह अभयारण्य असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, आप देख सकते हो। चलिए, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री मातगोन कुलिबली का हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस देश के प्रधानमंत्री थे मातगोन कुलिबली, जिनका हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इराक, ईरान या आइवरी कोस्ट। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों आइवरी कोस्ट। फ्रांस में 2 महीने तक इलाज चलने के बाद हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमागोन कुलिबली का हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया। वे आइवरी कोस्ट में सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी थे। तो इनका जो है निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 साल से अधिक होने पर अपने पद से हटना पड़ा है? यानी देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर सवाल है कि वह कौन से भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य हेड, मतलब जो हेड कोच थे और लगातार 25 साल से वो हेड कोच थे, लेकिन अब उन्हें अपने पद से हटना पड़ा है। तो कौन है वो, यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन है बहादुर सिंह, सुमित वर्मा, मोहन सिंह या मदन लाल। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों बहादुर सिंह। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह को 25 वर्षों के बाद अपने पद से हटना पड़ा है। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बहादुर सिंह हैं ये काफ़ी फेमस जो है आपके कोच रहे हैं, और वर्तमान में इनकी उम्र जो है 74 साल है, और इंटरनेशनल ये काफ़ी खेल चुके हैं। अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर रहे हैं बहादुर सिंह, और लगातार 25 सालों से ये हेड कोच के पद पर तैनात थे। उम्र वर्तमान में इनकी 74 साल है, और अब साई ने इनके साथ अपना करार रद्द कर दिया है, और अब ये 25 वर्षों के लंबे समय के बाद मुख्य कोच के पद से हटा दिए गए हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सरकार ने IFSCA के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन संजय रावत, इंजेती श्रीनिवास, इंदिरा नोई या सुनीता विलियम्स। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका इंजेती श्रीनिवास। आप देख सकते हैं सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे ओडिशा कैडर के वर्ष 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं और पूर्व कॉरपोरेट मामलों के सचिव, और वह पूर्व कॉरपोरेट मामलों के सचिव 3 वर्ष के लिए रहे हैं। तो अभी वर्तमान में ये बन गए हैं कौन? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों उत्तराखंड।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में ही सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अब उनका स्टेट चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति 2020 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और इस नीति पर मंजूरी लगा दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटर की स्थापना करना है। तो नई स्टार्टअप नीति को लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ये पीडीएफ का फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए विद्यार्थियों। जैसे कंप्यूटर ठीक हो जाएगा आपको पुराने वाले फॉर्मेट में पीडीएफ मिलने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।